हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड पीकेजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th कॉमर्स के अकाउंटेंसी के बारे में। और अकाउंटेंसी में हम पढ़ेंगे मेरा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दोस्तों मेरे डीके गोयल के बुक के सेकंड चैप्टर है। डीके गोयल दोस्तों मेरे बुक के राइटर हैं। इन्हीं के बुक को दोस्तों हम अपने हर वीडियो में पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के बारे में बताइए। तो आज हम आपके लिए डिस्काउंट के बारे में वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको डिस्काउंट के डिटेल बताएंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स विद एग्जांपल आज आपको हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसका डेफिनेशन बताते हैं। इसका डेफिनेशन है It is a rebate of allowance given by the seller to the buyers। मतलब सेलर के द्वारा बायर्स को दिए जाने वाले छूट को ही हम डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट का मतलब दोस्तों छूट होता है। छूट कौन सा छूट? जो कि सेलर्स बायर्स को छूट देता है, उसी छूट को हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट फ्रेंड्स मेरा टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो मेरा है ट्रेड डिस्काउंट्स और दूसरा मेरा जो है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम चलते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट जाने हम और इसके एग्जांपल को भी हम बताएंगे। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट का डेफिनेशन जाने। When the discount allowed by the seller to its customer at a fixed percentage on the list of catalog's price of goods, it is called trade discount. It is not recorded in the book of accounts as it is deducted in the invoice or cash memo itself from its gross value of goods। इसका मतलब फ्रेंड्स कि ट्रेड डिस्काउंट मेरा वो डिस्काउंट है जो कि मेरा अलाउ करता है वो सेलर हमारे कस्टमर्स को। मतलब मान लीजिए अगर कस्टमर है और बिजनेसमैन है, जो बिजनेस इसका चल रहा है, वो मान लीजिए हमको गुड्स सोल्ड कर रहा है और हम गए परचेस करने, तो हम कस्टमर हो गया और वो हो गया सेलर। जो बिजनेसमैन है जो हमको गुड्स दे रहा है वो हो गया सेलर। वो एक फिक्स्ड परसेंटेज या फिर एक फिक्स्ड प्राइस पे हमको डिस्काउंट देता है। मान लीजिए वो बोल दिया कि आप 700 का गुड लीजिए, हम आपको 200 का डिस्काउंट देंगे। या फिर वो ये भी बोल सकता है कि आप 700 का गुड परचेस करिए और हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। तो मान लीजिए जो 700 का गुड्स करते हैं उसमें अगर 200 का डिस्काउंट देता है तो 200 आपके 700 में से माइनस होके आपका 500 आ जाएगा। वही 500 आपको पेड करना होता है। पेमेंट आपके 500 का होगा। और अगर वो बोल दिया हम आपको 10% का छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो आपका 10% 700 में से 10% निकालेंगे और उस 10% को 700 में से माइनस करके हम आपको डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट हम नहीं देंगे, वो सेलर देगा। यही होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। और इसके आगे हम आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएं कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। ये आपके अकाउंट के बुक में, मतलब कि आप जो बुक कीपिंग करते हैं वो सेलर जो बुक कीपिंग करेगा उसमें रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा डिस्काउंट है कि जिसको नोट नहीं किया जाता है। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इसीलिए होता है कि हम आपको कुछ फिक्स परसेंटेज या फिर कुछ फिक्स्ड प्राइस बता दिए कि आप इतने का गुड्स लीजिए, हम आपको इतने % का डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट आपका आप ग्रॉस वैल्यू में से, मतलब कि आप जो गुड्स खरीदते हैं उसका जो फिक्स्ड प्राइस है उसमें से आपको उतना % माइनस करके आपके इनवॉइस बिल में से माइनस करने के बाद ही आपको इनवॉइस बिल या फिर वाउचर कार्ड दिया जाएगा। जो आपको पेमेंट करना है वो आपको पहले से डिडक्ट कर दिया जाएगा। आपका जो परसेंटेज है वो पहले से डिडक्ट हो जाता है और आपको पेमेंट जो आपका फाइनल होता है उसी का करते हैं। इसके आगे हम आपको बताते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। पहले इसका हम आपको ट्रेड डिस्काउंट के एग्जांपल बता दिए कि हम आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज दिए हैं कि आप हमारे यहाँ से 1000 का गुड्स लीजिए, 5% का डिस्काउंट हम आपको देंगे। तो 1000 का 5% निकालने के बाद हम आपका 5% डिडक्ट कर देंगे 1000 में से। डिडक्ट करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा वही आपका पेमेंट होगा और जो डिडक्ट होगा वो आपके इनवॉइस बिल में से डिडक्ट होगा। तो यह था दोस्तों आपका ट्रेड डिस्काउंट। आइए हम आपको कैश डिस्काउंट के बारे में अब बताते हैं कैश डिस्काउंट होता क्या है। तो आइए फ्रेंड्स अब कैश डिस्काउंट के बारे में जानते हैं
कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन, व्हेन डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। इसका मतलब फ्रेंड्स कि जो सेलर होता है वो डिस्काउंट दे दे अपने कस्टमर को तुरंत, तत्काल में, मतलब जब गुड्स खरीद रहा है उसी समय जब उसको डिस्काउंट मिल जाता है कस्टमर को, और जब सेलर दे देता है वो डिस्काउंट, उसी को दोस्तों हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हमेशा अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड होता है। इट्स ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन बुक ऑफ अकाउंट, मतलब कि हमेशा रिकॉर्ड इसको किया जाता है, ये बुक ऑफ अकाउंट में हमेशा नोट होता है। एग्जाम्पल अगर हम आपको इसका बताएं कि मान लीजिए आप 1010 रुपये का कहीं गुड्स परचेस किए, तो आप 1010 रुपये का जहाँ गुड्स परचेस करते हैं तो वो गुड्स आपका, आप बोले कि आप इसमें से 1010 ना काट के आप 1000 ही काटिए, 1000 रुपये काट लिए आपके करने पे, 10 रुपये आपका छोड़ दिए, तो वो 10 रुपये आपका बुक ऑफ अकाउंट में कैश डिस्काउंट के नाम से नोट हो जाता है। यही दोस्तों आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब कि आप जब तत्काल में तुरंत ही आप डिस्काउंट जब ले लेते हैं या फिर आपको मिल जाता है विदाउट एनी परसेंटेज, तो वही होता है आपका कैश डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों आज की लिए बस इतना, आपसे अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।